नमस्कार, स्वदेश न्यूज के स्पेशल चुनावी बुलेटिन सत्ता का दंगल किसका मंगल में एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि सुबह से सटीक रुझान और पल पल के अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, रायपुर दक्षिण की अब बात कर लेते हैं। बीजेपी आगे निकल चुकी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 से जुड़ा बड़ा अपडेट, तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी को 1240 वोट यहां पर मिले हैं, कांग्रेस को 5909 यहां पर वोट मिले हैं। विजयपुर विधानसभा में भी मतगणना जारी है। बीजेपी के रामनिवास रावत देखिए आगे चल रहे हैं। रामनिवास रावत को 1058 वोट यहां पर मिले हैं। चौथे राउंड के बाद 2835 वोटों से बीजेपी आगे निकल रही है। ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग सबसे पहले अपडेट रायपुर दक्षिण का, जहां पर बीजेपी आगे निकल रही है। तीसरे राउंड की देखिए यहां पर गिनती पूरी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील सोनी यहां से आगे निकल रहे हैं। 11240 वोटों से बीजेपी आगे है। कांग्रेस को 5909 वोट यहां पर मिले हैं, यानी कि सुनील सोनी आकाश शर्मा को एक तरीके से मात देते हुए और उनसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, क्योंकि 8:30 बजे से ईवीएम यहां पर खुल चुकी है। ईवीएम का पिटारा यहां पर खुल चुका है। बीजेपी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और चलिए, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हलचल। रायपुर से सहयोगी सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायपुर से सुनील सोनी आगे चल रही हैं। सुधीर, फिलहाल क्योंकि कई दावे किए गए थे आकाश शर्मा की ओर से भी कि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कि युवा इस बार जीतने जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रुझानों की अगर बात करें तो अपना गढ़ बचाने में यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार कहा जाता था कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है रायपुर दक्षिण, वहाँ एक बार फिर से कमल खिलेगा और कहीं ना कहीं तीसरे चरण की जो परिणाम सामने आए उससे साफ होता हुआ नजर भी आ रहा है कि काफी बढ़त कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी ने प्राप्त करी। लगभग 5331 वोटों से कहीं ना कहीं वर्तमान में आगे चल रहा है। अगर अभी बात करें कांग्रेस प्रत्याशी तो लगभग 5909 वोट अभी कुल प्राप्त हुए हैं। तो काफी बड़ी कहीं ना कहीं बढ़त बना रही है और कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि काफी 50% का असर भी हुआ है। और रायपुर दक्षिण के जो पूर्व विधायक थे जो यहाँ से लगातार 8 बार जीते जाते रहे हैं, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं 50% पूरी ताकत दी गई थी, उसका फायदा भी कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आया। तो मान सकते हैं कि ये जो गढ़ है एक बार फिर से मान सकते हैं, परंतु एक शुरुआती रुझान है। देर शाम लगभग 6 बजे तक अंतिम परिणाम आएंगे, उसमें कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि आगे पीछे होते, परंतु शुरुआती समय में ही कहीं ना कहीं बड़ी बढ़त बना लेना, जिससे साफ हो जाता है कि रायपुर दक्षिण में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, वहां पर वर्तमान में जिस प्रत्याशी है सुनील सोनी, उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा भी हुआ है। तमाम जो दिग्गज नेता थे वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर भी आए, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं उनको होता हुआ नजर आ रहा है मतदान प्रतिशत के माध्यम से। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग हुई थी सुधीर, तो जो मतदान का प्रतिशत था वो काफ़ी कम था और चूंकि 50% तक ही यहाँ पर वोट डाले गए थे, तो इसके बाद यही कहा जा रहा था कि जीत या हार तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन जीत का अंतर कितना रहेगा इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो लगभग 61% के अधिक का मतदान प्रतिशत रहा था, परंतु उपचुनाव में लगभग 50% का ही मतदान प्रतिशत हमें देखने में, जो कहीं ना कहीं एक चिंता जाहिर करता है कि मतदाताओं ने कहीं ना कहीं अपने जो मताधिकार का जो प्रयोग है वो कम किया था। और इस बार दोनों ही राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं चिंता बनी कि इस बार जो मतदान प्रतिशत घटा है इसका फायदा या किसको नुकसान होता है, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात थी। परंतु मतदान प्रतिशत का जो फायदा है कहीं ना कहीं भाजपा को होते नजर भी आ रहा है। जिस प्रकार से जो एकीकृत जो मतदाता थे उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोटिंग करते नजर भी है, परंतु वर्तमान जिस प्रकार से तीसरे चरण के मतदान हुए हैं, मतदान प्रतिशत सामने में आया है और साथ ही जिस प्रकार से अभी जो वर्तमान परिणाम हमें सामने आया, जिससे साफ होता है कि जो भाजपा प्रत्याशी उम्मीद करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि लगभग 3 बजे तक पूरी तरीके से तस्वीर साफ होती नजर आएगी और देर शाम 6 बजे तक की जो तस्वीर है पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहाँ जीत हासिल कर रही है? यहाँ जिस प्रकार से कहा जा रहा था कांग्रेस द्वारा कि एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा यहाँ उतारा गया है, परंतु जिस प्रकार से अभी वर्तमान में आगे सुनील सोनी प्रत्याशी जो यहाँ से बनाया गया है वो अपनी लीड रहते हुए नजर आ रहे हैं।
अच्छा, कुल मिलाकर 19 राउंड में यहाँ पर होनी है काउंटिंग। सुधीर, फिलहाल कितने राउंड की यहाँ पर काउंटिंग हो चुकी है? और सबसे पहले यही कहा जा रहा है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा के नतीजे सबके सामने होंगे। कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी? क्योंकि जैसे आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर जो परसेंटेज है वो काफी कम रहा है। संभवतः सबसे पहले यहीं के नतीजे सामने आए। लगभग 55% का मतदान प्रतिशत रहा है। और साथ ही साथ अगर बात करें विधानसभा सीट की, तो प्रदेश की एकमात्र विधानसभा सीट है और काफी चर्चित सीट भी है। तो मान सकते हैं कि इसके जो परिणाम है वो लगभग 19 चरणों में कहीं ना कहीं मतगणना होनी है। साथ ही साथ लगभग 3 साढ़े 3 के बाद हम अनुमान लगा सकते हैं कि कोई सी पार्टी इस बार प्रदेश में रायपुर दक्षिण की जो सीट है, जो हॉट सीट मानी जा रही है, उस पर विजय प्राप्त करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से 3 बजे के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। परंतु अब अभी बात करें वर्तमान प्रतिशत की, तो लगभग तीसरा चरण चल रहा है, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी है सुनील सोनी, वो कहीं ना कहीं आगे होते नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस के प्रत्याशी है आकाश शर्मा, वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि चिंता का विषय भी है उनके लिए कि लगातार एक सक्रियता की जो बात कांग्रेस द्वारा कही जाती है, तो ये कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि जो भाजपा के जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिनके द्वारा बयानबाजी की जा रही थी कि एक युवा चेहरा, एक नया चेहरा विधानसभा में पहली बार करा, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी सकता है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से भाजपा के प्रत्याशी है, उनको फायदा भी नजर में आ रहा है। साथ ही साथ आगे आने वाले चुनाव में भी कहीं एक बड़ा फायदा हो सकता है। क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव भी है, यहाँ अगर सीट बचा लेते हैं तो जिस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव भी कहीं ना कहीं मजबूती भाजपा को होती नजर आ सकती है। क्योंकि हमने जब इससे पहले जो नगरीय निकाय चुनाव भी हुए थे, तो उसका नुकसान भी कहने के हमें देखेंगे। वैसे कि जिस प्रकार से प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस की रही थी, उसमें भी कहने के फायदा होता नजर आता प्रदेश में। और जो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, अब अगर बात करें वर्तमान चुनाव की, जिस प्रकार से भाजपा के जो प्रत्याशी है वो बड़ा तरीके रखते हैं, इसका फायदा कहीं ना कहीं जो नगरीय निकाय चुनाव उससे होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि एक पॉजिटिविटी भाजपा के पक्ष में एक बार फिर से होती नजर आएगी।